बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको खबर दें, इजरायली पुलिस ने आज नमाज फजर से पहले मस्जिद अक्सा के हाते में नमाजियों पर हमला कर दिया। स्टेन ग्रेनेड फेंके। ऐनी शाहिदीन का कहना है इजरायली पुलिस ने कहा कि यह फसादात का जवाब है। इजरायली पुलिस के मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिले पर फ़लस्तीनी शहरी मुश्तइल हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों में कई फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। हमास ने मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों से मस्जिद अक्सा पहुँचने की अपील कर दी। हमास अपील पर फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद मस्जिद अक्सा पहुँच गई। इजरायली पुलिस का दावा है कि उन्होंने ये इक़दाम डंडे और पत्थर इसलिए उठाए कि मुश्तइल अफराद के कंपाउंड में दाखिल होने पर यह कदम उठाया गया। इसराइल ने गज़ा से कई रॉकेट फायर होने का दावा भी किया। कहा इसके कई शहरों को निशाना बनाया गया। इससे पहले मंगल को एक मुश्तबा फ़लस्तीनी शख्स ने तल अबीब में फ़ौजी अड्डे के करीब 2 इसराइलियों को चाकू के वार करके ज़ख्मी किया था। खबर एजेंसी के मुताबिक एक फ़लस्तीनी बुजुर्ग खातून ने बताया कि वो कुरान शरीफ की तिलावत कर रही थी। इस दौरान इजरायली पुलिस अंदर घुस आई और स्टेन ग्रेनेड फेंके गए। इनमें से एक मेरे सीने पर लगा। खातून को सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना पेश आ रहा था। आगे बढ़े, खबर दें, इलेक्शन कमीशन के वकील और सीनियर कानूनदान इरफान कादिर ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक 14 मई को पंजाब में इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन कमीशन इस फैसले का पाबंद नहीं है। ये फैसला आइन के खिलाफ है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा ये ना आइन में है ना कानून में कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तारीख दे। इस फैसले को काबीना ही नहीं एक आम शहरी भी मुस्तरद कर सकता है। जो है इलेक्शन कमीशन इस बारे में राय लेगा तो मैं उनको यही कहूंगा कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन पाबंद नहीं है। ये फैसला जो है शरीहन आइन के खिलाफ है। इन्होंने एक दफा कह दिया कि जी वो सदर जो है वो डेट देंगे, फिर इन्होंने कह दिया कि अब KPK में कह दिया गवर्नर डेट देंगे। दोनों फैसले गलत थे और अब इन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट डेट दे देगा। तो ये तो चीजें ना किसी आइन में लिखा है ना कानून में लिखा है कि दे विल अपॉइंट अ डेट। इनसे हो गई है गलती, बजाय इसके कि अपनी गलती मानते अब इन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी टेक ओवर कर लिया है, इन्होंने हुकूमत को भी टेक ओवर कर लिया है और गालिबन वो चाह रहे हैं कि शायद एक और इस तरह का ऑर्डर करे तो पूरे मुल्क को टेक ओवर कर लें। काबीना तो बहुत बड़ी चीज है, इसको तो एक आम शहरी भी मुस्तरद कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती है एक स्टैट्यूट की शिक पे कि चोर को 20 साल सजा दी जाएगी, तो कानून में तो चोर की सजा जो है वो 7 साल है। तो वो कानून को देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे। और जब अदालतें ऐसे फैसले करती हैं जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, उससे अदालतों की तस्दीक होती है। और मैं आपको आज आपके प्रोग्राम की वसातत से कहता हूं कि ये फैसला 14 मई को सवाल ही नहीं पैदा होता कि इलेक्शन हो। पंजाब में 14 मई को इलेक्शन का अदालती हुक्म मुस्तरद। सूरत हाल पर गौर के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। वफाकी काबीना से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नाकाबिले अमल करार दे दिया। कहा अक़लियती फैसले को ज़बरदस्ती अक्सरियत पर नहीं थोपा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट की करारदाद के मुतज़ादिम है। मुल्क किसी भी आइनी और सियासी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने 11 बजे मुशावरती इजलास बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इंतखाबात कराने के लिए लाहे अमल तय करेगा। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पाकिस्तान कानून और आइन की जीत है। शक है हुकूमत ने फैसला तस्लीम नहीं करना। ये कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह इलेक्शन अक्टूबर तक बढ़ाएं। हुकूमती पार्टी इलेक्शन से खौफजदा है क्योंकि ये हार जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन के खौफ से ये आइन तोड़ें और अदालत को धमकियां दें। लंदन में प्लान बनता है, वहां से फैसला होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगी। इनका प्लान है अक्टूबर तक तहरीक इंसाफ को कमजोर कर लेंगे या मुझे खत्म कर देंगे। फैसला है ये पाकिस्तान की जीत है, हमारे आइन की जीत है, हमारे कानून की हुक्मरानी की जीत है। रोड मैप तो अब इलेक्शंस का है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह की हमने सुना कि जी वो फैसला ही नहीं मानेंगे। ये नहीं हो सकता कि क्योंकि ये इस वक्त हुकूमती पार्टी सारी खौफजदा है इलेक्शन से, और क्योंकि आइन कहता है इलेक्शन हो 90 दिन में, लेकिन क्योंकि इनको खौफ है कि ये इलेक्शंस के अंदर हार जाएंगे, जिस तरह 37 में से 30 बाय इलेक्शन से हार चुके हैं, और इस खौफ की वजह से ये मुल्क आइन तोड़ दें और आइन तोड़ के धमकियां दें सुप्रीम कोर्ट को। लंदन के अंदर प्लान बनता है, उधर से फैसला होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगी, इमरान खान को कैसे रास्ते से हटाया जाएगा, फिर नवाज शरीफ कैसे आएगा, फिर उसके कैसे रास्ता हमवार होगा, तहरीक इंसाफ को कमजोर किया जाएगा, क्रश किया जाएगा। फिर वो जब सारा तैयार हो जाएगा और इनका ख्याल है कि अक्टूबर तक सब कुछ तैयार हो जाएगा और फिर इलेक्शन करवाए।
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस समेत तीनों जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का मुतालबा कर दिया। कहा, रियासत को मफलूज करके एक लाडले के इश्क में सब कुछ तबाह बर्बाद किया जा रहा है। कैसे इजाजत दी जा सकती है कि चीफ जस्टिस, वजीर आजम, वजीर दाखिला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पार्लियामेंट भी बन जाए। अमेरिका में तारीख रकम साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार करके कारोबारी जालसाजी के 34 इल्जामात आयद कर दिए गए। साबिक सदर का जालसाजी में मुलविस होने से इनकार कानून के हवाले करते हुए खुद को बेकसूर करार दे दिया। मुकदमे में डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तारी का सामना करने वाले अमेरिका के पहले साबिक सदर बन गए। न्यूयॉर्क के कानून के मुताबिक जैसे ही अदालत में हाजिर होते हैं उसे गिरफ्तार करके और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की तहवील में तस्वुर किया जाता है। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क के अवाम की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमे में दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कारोबारी रिकॉर्ड में हेराफेरी की ताकि वोटर से मुजरिमाना अमल छुपाएं। ट्रंप ने यह साजिश 2015 से 2017 के दौरान की ताकि 2016 के सदारती इंतखाबात पर असरअंदाज हो सके और उन्हें इंतखाबी अमल में मदद मिले। दावा किया गया कि ट्रंप ने इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी की और हुकूम की अदायगियों को गलत अंदाज में दिखाया। यह भी दावा किया गया कि ट्रंप ने वकील के जरिए फुहश फिल्मों की अदाकारों को $1,30,000 दिलवाए ताकि वो ट्रंप से अपने मुबैना जिनसी ताल्लुकात का इजहार न करें। पेशी के मौके पर ट्रंप को हथकड़ी लगाई गई, ना ही मुलजिम की हैसियत से रिवायती अंदाज से ली गई उनकी तस्वीर जारी की गई। मैनहट्टन की अदालत में समाअत मुकम्मल होने पर ट्रंप वापस फ्लोरिडा चले गए। वो 2024 में फिर सदारती उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद हैं। ट्रंप के खिलाफ केस की समाअत जनवरी 2024 में शुरू होने का इम्कान है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ अदालती कार्रवाई को इंतखाबी अमल में मुदाखलत करार दे दिया। पेशी के बाद फ्लोरिडा में रैली से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, 75 मिलियन वोट्स लेने वाले अमेरिकी सदर पर फर्द जुर्म आयद की जा रही है। ट्रंप ने मुकदमे के जज वान मार्शल को मुतसिब करार दे दिया और कहा कि ट्रंप से नफरत करने वाला जज है। न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को भी ट्रंप ने मुजरिम कहा और कहा कि बराक को मुस्ताफ़ी होना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका बेनज़मी का शिकार हो चुका है, अमेरिका की मईशत तबाह हो रही है, अफरात ज़र काबू से बाहर हो रहा है। रूस ने, चीन और सऊदी अरब ने ईरान से शराकत कर ली है। अगर वो अमेरिका के सदर होते तो ऐसा कभी ना होता। मेरा वाहिद जुर्म अपनी कौम का उन लोगों से बेखौफ दिफा है जो उसे तबाह करने पर तुले हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में दूसरी बार अमेरिका के सदर बनने के लिए उम्मीद जाहिर की। कहा, बेशक हम हर सूरत अमेरिका को फिर से अजीम तर बनाएंगे। आगे बढ़े, खबर शामिल करें। सऊदी अरब और ईरानी वज़राए ख़ारजा की मुलाकात कल बीजिंग में होगी। अरब मीडिया के मुताबिक मुलाकात में ताल्लुकात की बहाली और सुफ़रा के तबादले पर गुफ्तगू की जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में काफ़ी उलझनें पैदा हो गई हैं। जजेस को चाहिए मिल बैठ कर मसाइल हल करें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। उस मामले में तो काफी उलझने पैदा हो गई हैं। मैं समझता हूँ उसको इनको चाहिए बैठकर रिजॉल्व करें। फुल कोर्ट को बैठकर इसके ऊपर या तो रूल्स फ्रेम कर देने चाहिए या किसी न किसी तरह से आपस में रिजॉल्व करना चाहिए। फुल कोर्ट की डिमांड की गई, वो नहीं पूरी की गई, फिर कहा गया कि जी फुल कोर्ट मीटिंग कर लें, वो भी नहीं हुई। कैसे हल किया जाए? यहाँ चीफ जस्टिस का रोल आता है। चीफ जस्टिस को चाहिए कि सबको इकट्ठा बिठाएं और जो अंदरूनी मामलात हैं और अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनको दूर करें। इस मामले में इनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और उन्हीं पर जिम्मेदारी आती है। आगे बढ़े दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गुज़श्ता 10 रोज से जारी बारिशों ने गंदम की फसल को शदीद मुतासिर किया है। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। शदीद बारिशों के बाइस खेतों में लेट जाने वाली ये गंदम की फसल काश्तकारों के लिए इंतहाई परेशानी का बाइस बन रही है। महंगी खाद, बीज और दीगर ज़रूरी मदाखिल के अखराजात का पहाड़ किसान के सर कर्जे की सूरत में खड़ा है। ऐसे में चंद रोज पहले तक भरपूर गंदम की फसल देखकर काश्तकार पुर उम्मीद थे कि इस दफा फसल उनके तमाम अखराजात का बोझ उठाकर उन्हें उनकी मेहनत का मुआवजा भी देकर जाएगी। लेकिन फिर शदीद बारिशों और ज़ालाबारी ने नसीर मलिक जैसे लाखों काश्तकारों को परेशान कर दिया है। मैं 4 एकड़ का जिम्मेदार हूँ, छोटा सा। इसमें मैंने गंदम लगाई है। जब से ये गंदम लगाई है, पहले तो
इसमें सारे अखराजात और ये पीक पे जा रहे हैं, महंगाई अरूज पे है। महकमा ज़राअत के आदादो शुमार के मुताबिक रवां सीजन में पंजाब भर में 1 करोड़ 60 लाख एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की गई है। फी एकड़ औसत पैदावार 31 मन की तवक्को थी, जो बारिशों और ज़ालाबारी से कम होकर 25 मन फी एकड़ मुतवक्के है और यूं 20 से 25% गंदम की पैदावार में कमी हो गई है और इस नुकसान का तखमीना 23 अरब रुपए लगाया गया है। हालिया बारिशों और ज़ालाबारी की वजह से गंदम की फसल जो है वो उसकी लाजिंग हो गई है, जिसकी वजह से नुकसानात के चांसेस हैं। काश्तकारों का कहना है कि पाकिस्तान का शुमार ज़रई ममालिक में किया जाता है, लेकिन इस मुल्क का किसान गुज़िश्ता चंद दहाइयों से हुकूमती पॉलिसियों, महंगे ज़रई मदाखिल और आलमी मौसमियाती तब्दीलियों की जद में आकर पिस चुका है। हुकूमत काश्तकारों के लिए मौसर ज़रई पॉलिसी बनाकर काश्तकारों को फौरी रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन आबिद बलोच के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। ज़कात और उशर काउंसिल्स न होने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमत को फ़ंड्स मुस्तहकीन तक पहुँचाने में दुश्वारी का सामना है। ईद उल फितर से पहले ज़कात तकसीम के लिए निगरां हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से राब्ते का फैसला किया है। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर से। शीबा बताएगा मज़ीद क्या अपडेट है, क्या फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में ज़कात और उशर काउंसिल्स की 3 ताला मुद्दत मेयार खत्म होने के बाद हुकूमत को मुस्तकीन में ज़कात की तकसीम के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में निगरान हुकूमत ने रवा माली साल की ज़कात की तकसीम के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से रजू करने का फैसला किया है। महकमा ज़कात वशर को रवा साल माली साल 2022-23 में मुस्तकीन के लिए 1 अरब 74 करोड़ रुपए मौसूल हुए, जिनमें 35 करोड़ रुपए जमशुदा कबायली अजलात के लिए है। ज़कात और अशर एक्ट 2011 के तहत कौंसल ही मुस्तहिकीन में ज़कात तकसीम करने का मजाज है, जबकि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ज़कात कौंसल के मेंबरान की तकरीरी करता है। ज़कात फंड ईद उल फितर से पहले तकसीम करने के लिए सूबाई हुकूमत ने इक़दाम शुरू कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद कौंसल का क़याम अमल में लाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शीबा हैदर अपडेट करने के लिए। खेल के मैदान से खबर दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में आराम करने वाले सीनियर प्लेयर्स की वापसी हुई है। बाबर आजम दोनों फॉर्मेट्स में कौमी टीम की क़यादत करेंगे। फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह दोनों स्क्वाड्स में शामिल हैं। साइम अयूब और जमान खान को T20 जबकि उसामा मीर को वनडे स्क्वाड में रखा गया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इस माह की 14 तारीख से 5 वनडे मैचेस और 5 T20 मैचेस की सीरीज शुरू हो रही है, जिसके लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम दोनों स्क्वाड्स के कप्तान जबकि शादाब खान नायब कप्तान होंगे। पीसीबी के मुताबिक एहसानुल्लाह, जमान खान और साइम अयूब T20 स्क्वाड में शामिल हैं। इमाद वसीम भी T20 स्क्वाड में जगह बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। T20 स्क्वाड में फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, शाहीन शाह आफरीदी और शान मसूद भी शामिल हैं। वनडे स्क्वाड में बाबर आजम, शादाब खान, अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, हारिस रऊफ, हारिस सुहेल, एहसानुल्लाह, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सलमान अली आगा, शाहीन शाह आफरीदी, शान मसूद और उसामा मीर शामिल हैं। रिजर्व खिलाड़ियों में अब्बास आफरीदी, अबरार अहमद और तैयब ताहिर को जगह मिली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के दौरा पाकिस्तान के शेड्यूल में दूसरी मरतबा तब्दीली करते हुए नया शेड्यूल जारी कर दिया, जिसके तहत कराची 4 की बजाय 3 वनडे मैचेस की मेज़बानी करेगा। रावलपिंडी में 2 T20 के साथ 2 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान में दूसरी मरतबा तब्दीली करते हुए नया शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत कराची 4 के बजाय 3 वनडे मैचेस की मेजबानी करेगा, जबकि रावलपिंडी 2 T20 के अलावा 2 वनडे मैचेस की भी मेजबानी करेगा। इब्तदाई 2 वनडे मैचेस की तारीखों में भी रद्दबदल किया गया है। नए शेड्यूल के मुताबिक रावलपिंडी में 20 और 24 अप्रैल को सीरीज का चौथा और 5वां T20 होगा, जबकि 27 और 29 अप्रैल को पहला और दूसरा वनडे भी यहीं खेला जाएगा। कराची में 3, 5 और 7 मई को सीरीज के आखिरी 3 वनडे होंगे। लोअर दीर के हेडक्वार्टर तीमरगराह में 11 करोड़ रुपए से तामीर होने वाली मरकजी शाहराह पर तामीराती काम बंद कर दिया गया। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एहसानुल्लाह शाकिर।
इस वक्त यहाँ पर तेमरगरा के हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ, जहाँ पर देखा जा सकता है कि मेन शाहराह है जो कि दीर और पेशावर शाहराह को मिलाता है। इस शाहराह के ऊपर गुज़श्ता 2 महीने कबल इस पे काम का आगाज किया गया था। ये तकरीबन 11 करोड़ रुपए से तामीर होने वाला ये पुल भी है और ये वर्ल्ड का एक मंसूबा है। तकरीबन 6 करोड़ रुपए की काम हो चुका है, मगर इसके बाकी काम जो है वो दरमियान में रह गया है। हमारी ज़राए से बात हुई तो इनका ये कहना था कि लोगों ने अपने दुकानात और मकानात जो है वो खुद गिरा दी है, जबकि इसमें मुबैना तौर पर जो कि यहाँ पर सरकारी एहलकार है उन्होंने अपनी नाम जो है इस तमाम चीज़ों को शामिल कर दिया है और उनकी कटाई की पैसे भी सरकार से वसूल कर दिया गई है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर सैलाबी पानी यहाँ पे आकर जमा हो जाता है और इस वक्त ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल है और तेमरगरा शहर की मेन ट्रैफिक को इस नाली की वजह से बंद है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, कीचड़ है, पानी कड़ा है और यहाँ पर आमदोरफ्त के तमाम रास्ते जो है इस फल नाले की वजह से बंद है। सिंध हुकूमत की जानिब से जैकबाबाद में तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू कर दिया गया है। मजीद जानेंगे मुकेश रुपैता की रिपोर्ट में। सिंध के दीगर शहरों की तरह जैकबाबाद में भी सिंध हुकूमत की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे शुरू कर दिए गए और इन मनसूबों का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए जेल खाना जात और लाड़काना डिवीज़न पीपल्स पार्टी के सदर मीर एजाज जखरानी ने किए, जिसमें जैकबाबाद से शिकारपुर यूनिवर्सिटी के लिए जाने वाले तलबा के लिए बस सर्विस, सरकारी स्कूलों में सोलर सिस्टम, सड़कों की तामीर और दीगर मनसूबे शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैकबाबाद से लेकर कराची तक हर जगह ये काम कर रही है। आज भी हमने जो ये इफ्तिताह करें ये सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से है। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि सिंध हुकूमत के अवाम की बुनियादी सहूलियात के तरक्याती मनसूबे काबिल सताइश हैं। कैमरामैन शबीर खोसो के साथ मुकेश रुपैता, जियो न्यूज़, जैकबाबाद। पेशावर यूनिवर्सिटी मुलाजमीन का एहतजाज दूसरे माह में दाखिल हो गया। क्लासेस और दीगर इंतज़ामी उमूर मुअत्तल कर दिए गए। यूनिवर्सिटी तर्जुमान का कहना है मुजाहिरीन एहतजाज ख़त्म करें, तनख्वाहें मिल जाएंगी। उधर टीचर्स एसोसिएशन का कहना है वाइस चांसलर ने 2200 मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक रखी हैं। असातिज़ा 1 माह से सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के कत्ल के खिलाफ कलम छोड़ हड़ताल पर हैं। बलोचिस्तान के ज़िला हब लसबेला और 21 अजला की 56 यूनियन काउंसिल्स में काउंसलर्स की हलफ बर्दारी और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात आज हो रहे हैं। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ से। बलोचिस्तान के ज़िला हब और लसबेला समेत 21 अजला की 56 काउंसलर्स के आज जो काउंसलरों की हल्फ बर्दारी होगी, जिसके बाद इन्हीं अजला में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक हब में MC विंदर और UC 31 और इसी तरह लसबेला में UC 1, 2 और 5 के अलावा दीगर जो 21 अजला हैं, जिसमें पशीन, चमन, नोशकी, शेरानी, किला सैफुल्ला, बारखान, मुसाखिल, सिब्बी, हरनाई, ज़ियारत, कोलू, डेरा बुगटी, नसीराबाद, जाफराबाद, सोबतपुर, कच्ची, कल्लात और दीगर अजला में तकरीबन 56 काउंसलों के जो काउंसलर्स हैं उनकी आज हल्फ बर्दारी होगी, जिसके बाद इन्हीं काउंसलों में जो है वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक तमाम इंतजाम मुकम्मल किए हैं और आज जो टाइम मुकर्रर है तकरीबन 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है कि पहले उनसे जो काउंसलर्स हैं उनकी हल्फ बर्दारी होगी, उसके बाद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। जी।